अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान ईद स्पेशल। जी मेरी तरफ से और सामिया राशिद की तरफ से, हमारी पूरी रोज़ न्यूज़ की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक हो। कैसे हैं आप लोग? कैसी गुजर रही है ईद? भाई जैसे भी हों, जहाँ भी हों, खुश रहें। मेरी यही दुआ है कि अभी सब लोग अपने घरों में बहुत खुशी के साथ ईद मना रहे हों, ईद की खुशियों में मसरूफ़ हों और कुर्बानी कर रहे हों, और साथ साथ एक ज़िम्मेदार शहरी होने का फ़र्ज़ भी निभा रहे हों। तो जी ये बातें आप लोगों के साथ चलती रहेंगी। अच्छा, ये जो कुर्बानी होती है ना, सेक्रीफाइस, ये एक ऐसा जज्बा है कि अगर हम इंसानियत के लिए करें, चाहे अल्लाह की राह में करें, जो एक खुशी होती है और उस खुशी के साथ जो आपके दिल को सेटिस्फेक्शन होती है, वो ऐसी होती है कि उसकी कहते हैं कोई बात ही अलग है, उसका तो जवाब ही कुछ नहीं। हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में देख लें, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और यकीन करें उन चीज़ों की कुर्बानियाँ दी हैं जो उनके दिल से बहुत करीब थी। तो आप लोगों ने इसी पैटर्न पर चलना है और इसके साथ ही चलना है, तो यकीन करें आप एक बेहतर इंसान भी बन जाएंगे और साथ साथ एक अच्छे पाकिस्तानी भी बन जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुर्बानी करें मगर सफाई का बहुत ख्याल रखें अपने शहरों में, अपनी गलियों में। प्लीज़ गंद मत फैलाएं, उस वेस्टेज को कचरा दान तक पहुँचाना आपका फ़र्ज़ है। तो आप कह रहे होंगे सामिया आज भी लेक्चर दे रही हैं। भाई बिल्कुल भी लेक्चर नहीं चलेगा। आज खुशी का दिन है, हम खुशी मनाएंगे। बहुत से लोग होंगे जो कि कुर्बानी दे चुके होंगे अभी, और बहुत से लोग होंगे जो बकरा पकड़ के कसाई के पास लेकर जा रहे होंगे, है ना। बहुत से लोग कसाई ढूंढ रहे होंगे, कसाई फार कर रहा होगा। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग जो होते हैं ना, वो फारिग हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर कलेजी की खुशबुएँ आ रही हैं अब बहुत से घरों से, और नहारी और पाए और पता नहीं क्या क्या जी पुलाव पक रहा होता है। तो उन स्मार्ट लोगों में मैं भी शामिल होती हूँ। जी सामिया भी सुबह सुबह कुर्बानी से फारिग हो जाती हैं, क्योंकि मुझे आपके साथ ईद मनानी थी। तो मैंने सोचा जल्दी से फारिग हो जाऊँ ताकि मैं यहाँ पहुँच सकूँ। और जब लोग फारिग हो जाते हैं और सब कुछ बन जाता है और आप रेडी हो जाते हैं, तो फिर हम कर रहे होते हैं इंतज़ार। आप सोच रहे होंगे आखिर सामिया किसका इंतज़ार कर रही हैं? जी हम कर रहे होते हैं अपने घर में प्यारे प्यारे अपने गेस्ट का इंतज़ार, ताकि हम अब अपना दिन, ईद का दिन जो है खुशी का, वो सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकें। क्योंकि ईद का दिन आता ही इसलिए है कि हम अपनों के साथ खुशी से दिलों के सारे गिले शिकवे भुलाकर ईद मिल सकें। तो आज हमारे शो पर जो गेस्ट मौजूद हैं, आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो गेस्ट हैं जिनको आप हर वक्त स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल बातें करते ज़्यादा देखते हैं। लेकिन आज क्या है, आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये लोग क्या ईद के दिन भी हुकूमत की बातें, इश्यूज़ जो चल रहे हैं पाकिस्तान के, इकोनॉमिकल कंडीशंस की बातें कर रहे होते हैं, या नॉर्मल हमारी तरह ईद मना रहे होते हैं। जी आप समझ के होंगे। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी आज पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, और साथ साथ हमारे साथ ब्लॉगर्स भी मौजूद हैं, सिंगर भी मौजूद हैं, कॉमेडियन भी मौजूद हैं। यानी कि हम बहुत मज़ा करने वाले हैं। तो आज आप लोगों ने मेरे साथ ईद मनानी है, बहुत सारा चिल करने वाले हैं। तो आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं MP पंजाब अस्मा गुल। जी अस्सलाम वालेकुम अस्मा नाज अब्बासी। जी सॉरी अस्मा, क्या करें, बस जी इतने प्यारी प्यारी आप लग रहे हैं कि यकीन करें वो देखकर वो होता है ना कि वो आप नाम भूल जाते हैं। कहते हैं ना इतने खूबसूरत आप लग रही हैं माशाल्लाह आज। तो ईद मुबारक। सबसे पहले कैसी गुजरी है ईद मुबारक जी, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जी जी ईद बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी अच्छी ईद। आपको पता ही है कि सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के बाद कलेजी का तो खैर दिल नहीं करता है फर्स्ट डे में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि इतना गोश्त और सब कुछ देख के तो फिर दिल कर रहा होता है कि सब्ज़ी खा ले बंदा। अच्छा ऐसे ही है। एग्जैक्टली। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुजरी है। उनके साथ मौजूद हैं फलक नाज, सेनेटर हैं। जी फलक, आपकी ईद कैसी गुजरी? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को बकरा ईद मुबारक। जी खैर मुबारक, हम आप सबको ईद मुबारक जी। और हमारे साथ और प्यारी प्यारी गेस्ट आ गई हैं, और भी लोग आ रहे हैं। देखिए जी हमारे साथ एक और प्यारी सी गेस्ट आबदा राजा भी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। जी आपकी भी, आप थोड़ा सा लेट हो गई हैं अभी पहुंचते पहुंचते। लगता है कि बकरा जो है उसने काफ़ी तंग किया है आपको। बैल ने अच्छा जी बैल था जी, वो तो फिर टाइम लगता है। तो जी इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी ब्लॉगर्स हुमा एंड हिना। जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले तो आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं।
जी, हमने सोचा ईद का दिन है, अब आप सबके साथ मनाना है, ऑडियंस ने भी देखना है, तो ज़रा प्यारे प्यारे लगे वो तो होना भी चाहिए, सही है। और बाकी माशाल्लाह तो सारे ही बहुत प्यारे लग Thank रहे you so हैं much. जी। तो हमारे साथ एक सिंगर मौजूद हैं, उमैर खान, जो कि बहुत ज़बरदस्त सिंगिंग करते हैं, तो आप लोग आज ना बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। तो और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं एक गेस्ट, जिनका मुझे नाम नहीं पता कि कौन है ना, वो बता रहे हैं और आ गए हैं। आप कहते हैं ना ईद के दिन बिन बुलाए गेस्ट भी आ जाए तो उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है जी। अस्सलाम वालेकुम आप सब। वालेकुम अस्सलाम आंटी, आपको मेरी तरफ से और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा ठीक है, मेरा मतलब है ईद की हज़ारों खुशियाँ मुबारक। आपको भी ईद मुबारक जी। उमैर कैसा लग रहा है आज आपको हमारे शो पे? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आज हमने आपको सिंगिंग के लिए ईद के दिन बुला लिया। जी जी जी। घर वाले बहुत खुश होंगे, वो महफूज हो गए। और आप देख लें, इनके बकौल आप आंटी लग रही हैं। हाँ, अब आप पूरे शो में इनसे बात ना कीजिएगा। हाँ, बस हम यही करने वाले हैं, यही करने वाले हैं। एक्चुअल में तो अंकल वो लग रहे हैं। ये बात सही है। वैसे तो सारे मेरे लिए आंटियाँ ही हैं। चलें जी, ठीक है। ये हमने एक आप देख लें एक बेबी बुलाया हुआ है, ठीक है। तो आज आप सबके साथ ये बेबी भी जो है वो ईद मनाएंगे। तो अच्छा बताएं आप लोग, पहले आप तीनों बताएं। अस्मा, आपसे स्टार्ट करूंगी कि ईद का दिन जो होता है उस दिन भी क्या आप लोग यही सोच रहे होते हैं कि जी कहीं से फ़ोन ना आ जाए कि अभी ये इशू चल रहा है, उसको सॉर्ट आउट करना है, ये चल रहा है, कि आप लोग ये सोच रहे होते हैं कि नहीं आज हमने अपने घर वालों के साथ फ़ोन ऑफ कर दिया, बस इनके साथ ईद मनानी है? देखिए, इश्यूज़ जब तक इंसान की ज़िंदगी है तब तक तो इश्यूज़ हैं। और ये अपने पे डिपेंड करता है कि आप ईद की खुशियों में अगर लेट्स सपोज कि कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर इन केस अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो मैं तो ज़रूर करती हूँ जी। मैं बिल्कुल ईद की खुशियों में भी उनको अपने साथ रखती हूँ। और बीइंग अ पॉलिटिशियन और बीइंग अ मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली, मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं उन खुशियों में उनको भी याद रखूँ, जिनको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई मसाइल हैं, उनको साथ लेके चलें। फ़र्ज़ पहले आता है ना? बिल्कुल फ़र्ज़ पहले आता है। तो आप फलक बताएं, आप और आपदा आप बताएं कि क्या कैसे गुजरती है आपकी? देखिए जी, जिस तरह इसने बता दिया जी, एज ए पॉलिटिशियन हम भी इसी तरह ही हैं जी। हमारी जो पार्टी के जो वर्कर है वो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं। इस तरह हम आम दिनों में जब उनके साथ मिलते रहते हैं तो ईद के दिनों में हम ज़्यादा उनके साथ पार्टिसिपेट करके खुश होते हैं जी। तो आप भी बैल से फारिग होकर आपने भी कहा बस अब मैं जाऊं और मैं अब पॉलिटिकल यही कर रही होती हैं कि कौन सा मेरा फ़र्ज़ रह गया कि वो भी बेचारा बीच में तो नहीं छोड़ के उसको कुछ शुरू हो जाती? नहीं, उसको तो मैंने कुछ नहीं करना होता। इनफैक्ट मुझे लगता है मुझे कुछ भी नहीं करना होता मासफाई जो पॉलिटिकल काम है। अच्छा। एक्चुअली आई थिंक कि जो पॉलिटिशियन होते हैं उनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ इतनी होती नहीं है, और वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं जिस तरह, और ज़ाहिर सी बात है हमें करना भी पड़ता है। एक तो यूज टू हो गए इतना टाइम से पॉलिटिक्स के अंदर, और सबके साथ ग्राउंड पे आपको इन टच रहना पड़ता है। और हमारा थोड़ा सा सिस्टम भी ऐसा है कि हमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एकदम से हमें ही फ़ोन करेंगे। किसी की भैंस भी बीमार हो गया तो हमारी भैंस से दूध कम दिया है, क्यों कम दिया है। तो आज हमें बकरा बहुत महंगा मिला है, बताएं क्यों महंगाई की आपने आज के दिन? क्या चीज़ महंगा? ये बकरा बहुत महंगा मिला, ये भी सारा ज़्यादा महंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ये क्वेश्चंस भी आप ही पे आते हैं ना ईद के दिन के, भाई क्यों महंगाई की आपने हमें बकरा? वैसे तो महंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे हुई है, लेकिन इस दफ़ा हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा चाहिए था उनको कंट्रोल करना, लेकिन आई थिंक कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। बस जी वही बात है कि महंगाई चल रही है, बहुत सारे इश्यूज दुनिया के वही बातें ख़त्म नहीं होते चल रहे हैं। लेकिन आज ईद का दिन जो है ना, हमने ये जो दिन होता है रिकनेक्शन का, मुझे लगता है दिन होता है, हमने उन लोगों से भी रिकनेक्ट होना होता है। अल्लाह ताला ये चांस हमें साल में 2 दफ़ा देता है, एक मीठी ईद और एक ये ईद, जिसमें हम कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी वो कहते हैं ना पहाड़ टूट पड़े हों, लेकिन हमने खुश होकर गुजारनी, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने जानने वालों के साथ, पूरे मुल्क के साथ, इवन जो गरीब है उसके साथ भी खुश होके उसके साथ भी उसकी खुशी में शरीक होना है। बिल्कुल। तो ये देखिए ये कितना एक खूबसूरत एक त्यौहार अल्लाह ने दे दिया कि जितनी मर्जी, वो कहते हैं ना रंजिशें हैं वो अक्सर होती हैं ना, रिश्तेदारों में होती हैं, कई अरसे से मिले नहीं हैं, कुछ दोस्त हैं जिनको बड़ा अरसा हो गया फ़ोन ही नहीं किया, उनको भी दिल चाहता है एक मैसेज कर लें। तो ये बड़ा एक खूबसूरत इस दिन की बात है। तो खाने में क्या पसंद है आप लोगों को ईद के दिन? आपने तो कहा वेजिटेबल
वेजिटेबल पे चली जाती हैं। दरअसल गोश्त को देख देख के ना तो वो दिल भर जाते हैं। वैसे कलेजी मुझे बहुत पसंद है, और ये है कि इतना जब टाइम मिलता है कुछ खाने पीने का, वैसे तो ओवरऑल हम लोग बाहर ही होते हैं, मैंने आपको बताया है कि ऐसी रूटीन होती है कि कुछ ना कुछ हम लोगों की इंगेज हम लोग होते हैं, और कोशिश यही होती है कि चले सुन्नत इब्राहिमी है तो उस हवाले से गोश्त वगैरह, वैसे फूडी में बहुत ज़्यादा हूँ और मीट लवर भी हूँ, तो शाम तक खा लेती हूँ, कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। जी आप बताएं, आप भी कुछ एक्चुअली मेरे घर में सब गोश्त खोर है। अच्छा, मेरे बच्चे और हस्बैंड, और डेली अगर किसी दिन गलती से दाल पक जाए और सब्जी पक जाए तो और साथ गोश्त ना हो तो वो कहते हैं आज तो कुछ पक्का ही नहीं है, फिर बाहर से ऑर्डर करते। तो गोश्त तो रूटीन से पकता है मेरे घर के अंदर, और मुझे लेकिन खुद पर्सनली ये तो चलता रहेगा। सब्जी और दाल बहुत पसंद है जी। मैं तो उस दिन मतलब मुझे उस दिन अच्छा लगता है जिस दिन कभी मेरे आगे सब्जी आ जाए या दाल आ जाए, तो फिर मैं बड़ी खुश होती हूँ हमारे घर आज दाल पकी है। तो वो मुझे, जैसे आजकल हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में उससे मैंने पूछा कि क्या क्या खाने में कैंटीन में, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हमें वहाँ बैठना। बस देखिए आज आपने नहीं जाना, क्योंकि आज आपने हमारे साथ ईद मनानी है। आज कोई भी आपको बुला ले, सुप्रीम कोर्ट बुला ले, हाई कोर्ट बुला ले, आपने बस कुर्बानी की और अब बस आपने हमें टाइम देना है बस आज। बिल्कुल। नहीं वैसे भी अब तो ऑफ है। हाँ नहीं वो तो बस वो असल में इतना वो क्या वो आप वही बात है ना आपकी कि हर वक्त काम काम काम। वहाँ की दाल बड़े मजे की है। चलिए इसलिए देखा ना, इसलिए इनको याद आ रही है। तो फलक आप बताएं, आप भी सारा दिन इसी तरह कि आप कुछ पुलाव शलाव और कुछ उस पे पसंद करती हम हैं? केपी वाले लोग भी गोश्त खोर है ना, हाँ, तो मैं शीरखुरमा बड़े शौक से मैं और मेरे बच्चे खाते बड़ी हैं। ईद भी मीठी कर लेती हाँ हैं आप। जी, और गोश्त के भी बड़े शौक से हम लोग खाते हैं चलें जी, ईद के दिन। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा है जी। तो जी अच्छा ये हुमा आप लोग किस तरह ईद गुजारते हैं? आप लोग तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या ईद के दिन भी शुरू हो रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे? जी कौन क्या कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताएं, इंस्टाग्राम पे सबसे पहले हमारे फॉलोअर्स पहला सवाल पूछेंगे जी कंटेंट कहाँ पे आज ईद का, सबसे पहला सवाल ईद पे कपड़े कौन से पहने, कपड़े कौन से पहने, क्या स्टाइलिंग की है, क्या किया है आज, तो वो अच्छा। पहला काम तो हमारा वही शुरू हो जाता है। तो वो तो सुबह उठ के सबसे पहला काम है, और हमारा काम इंस्टाग्राम के बगैर चल ही नहीं सकता। हाँ, और बकरे शकरे सब छोड़े और बस पहले तैयार हो जाए, पहले बकरे को भी लेकर आएंगे। बकरे को भी तो साथ लगाना होता है, वो भी तो लोगों को बताना होता है कौन किस चीज़ से कुर्बानी हुई है। बकरा तो आजकल यूट्यूब पे आएगा। अच्छा उसका भी लगाएंगे कि उसका भी कैसे लगाएंगे, कुर्बानी जाहिर सी करके बात आई है है। ये। इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, तो यही काम है, और क्या काम है इनका, यही तो कर रहे हैं। और फिर आपके जो फॉलोअर्स होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि आपने क्या पहना है, कैसे ईद मनाई है। मुझे अभी से मैसेजेस आ रहे थे कि आपने ईद का व्लॉग लगाना है। वो 1 बज जाता है ना, 1 बजे के बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। अभी तक स्टाइलिंग नहीं कपड़े पता नहीं चला अभी तक क्या लगा, स्टोरी नहीं लगी अभी तक, तो ये चीजें चलती तो बकरे की भी अच्छी सी हाँ, स्टाइलिंग कल वो तो मेकअप शेकअप किया था उसको। आंटी आप यकीन करें आज आप ईद के दिन इतनी प्यारी लग रही है ना कि आपके लिए एक शेर लिख के लाया हूं मैं। अच्छा आप शेर छोड़े, आप अपना नाम तो हमें बताया नहीं आपने। नाम मेरा नाम है लॉन्ग लाइफ। ये कैसा नाम है? उमर दराज ये आपका नाम है? हाँ। जैसे आप बातें कर रहे हैं लग नहीं रहा उम्र दराज हो, आंटी आंटी बोल रहे हैं। लगता है आंटी का ताल्लुक फरिश्तों के साथ है। तो देखिए आप देखिए ना आज हमारे साथ पॉलिटिशियंस मौजूद हैं और देखिए वो किस तरह से ईद गुजारती हैं। जैसे हम लोग गुजारते हैं वैसे वो भी ईद गुजारते हैं, वैसे ही बकरा ज़िबा होता है, वैसे ही सब होता है भाई। सब हम इसी तरह मिलजुल कर ईद गुजारते हैं। तो आप बताएं आप कैसी ईद गुजारते हैं? मैं दबा के गोश्त खाता हूँ अगर किसी के घर से आए तो। अच्छा। लेकिन ईद के दिन मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना तो रात को सोने से पहले, आपके लिए भी है, रात को सोने से पहले माँ जी की पाँव लाजमी दबा के सोएं। अब माँ चाहे आपकी अपनी हो या आपके बच्चों की। अच्छा समझ आ गया। तो आप ये करते हैं असल में। तो ये फीडर जो आपने पहना हुआ ये किस लिए? ये जब मुझे ज्यादा भूख लगती है तो ये नहीं, ये जो इनके बच्चों की माँ है उनके लिए। ये भी ठीक है। हाँ हमें भी यही लग रहा है क्योंकि सारे काम तो ये उनके करते हैं। वो हर शौहर करता है। इसीलिए आज उन्होंने शायद आपको ईद के दिन घर से निकाल दिया कि आप जाएं। नहीं मैं तो आप यकीन करें मैं तो पोइम भी बड़ी सुना देता हूँ। अच्छा। हाँ मुझे पोइम भी आती है। अच्छा हम सुनेंगे नहीं।
अगर आप सुनाना चाहते हैं तो आप मजबूर करेंगे तब भी नहीं सुनेंगे, ठीक है? वो मैं फिर भी सुना दूंगा। अच्छा ठीक है, नहीं आप सुनाएं, हम सुनना चाहते हैं। चलें जी। अब वहाँ से आया है तो मैं इनकार नहीं कर सकती हैं, आप बताएं। आप कहेंगे याद नहीं है। ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मेरे नाल एक होता बाकी है दिया। अच्छा उमैर, सारे बैठे हुए, कोई कुछ म्यूजिक ना हो, ये हो नहीं सकता। कुछ आप सुनाए कोई गाना, कोई अच्छा सा, कोई माहौल में कुछ म्यूजिक तो होना चाहिए। मैं अपना एक ट्रैक सुनाऊं? जी जी आपको, बिल्कुल। you allow me? Yeah, sure. सुनाएं प्लीज। I wrote it, अंकल आप गाते हैं? थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। तो खाते गाते हैं? इसी से ही, यही तो सही है। हाँ, गाना गाएंगे तो गाएंगे तो फिर फिर जब कमाई बनेगा ना, आएगी तो यही फिर सिखाएंगे। खाएंगे ना। और एक जैसे एक ब्रेकअप स्टोरी बेसिकली, जैसे एक रिलेशनशिप के बारे में। सो आई मेड इट लाइक दिस। सब लोगों के रिलेशनशिप्स होते हैं, टूटते हैं एंड ऑल लाइक दैट, सो वो ज़रा सैड होता है। सो मैंने कहा ज़रा थोड़ा डिफरेंट तरीके से ब्रेकअप किया जाए। अच्छा, आज ईद के दिन आप ब्रेकअप सॉन्ग सुनाएंगे हमें। But it's not a breakup song, so that's why I'm singing. So it's called Dastan. Sounds like this. तेरे झूठ निकले, हाँ बातें भी अधूरी थी। ओ तेरे मेरे प्यार में, हाँ ऐसी भी क्या दूरी थी। ओ आज तेरे झूठ निकले, बातें भी अधूरी थी। तेरे मेरे प्यार में ऐसी भी क्या दूरी थी। ओ दास्तां सुनाऊंगा, कोई माने या न माने मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा। मैं दास्तां सुनाऊंगा, कोई माने या न माने मैं तो गाऊंगा। क्या बात है। लिखी कहानियों के सफ़ों पे तेरी मेरी चाहतों की छोटी सी दास्तां है। जी, ये पहली दफा ऐसा ब्रेकअप सॉन्ग सुना है जिसके ऊपर कह रहे हैं कि मैं फिर भी गाऊंगा, फिर भी कुछ हाँ, बाकी कपल के यहाँ ब्रेकअप कर लेते हैं ताकि ये सॉन्ग तो ब्रेकअप पार्टीज होती है। आपको बहुत पता है, जरा बताएं कहाँ मैंने फिल्म में देखा था। तो बेसिकली सब दोहरे होते, मैंने कहा मैं तो गाऊंगा। नहीं उमैर, आप भी बताएं कहाँ हुआ जो ये आपने सोचा कि मेरे साथ ब्रेकअप हो गया तो मैं नहीं, ये मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ था। अच्छा, अच्छा। बेसिकली एक दोस्त था मेरे साथ बैठा हुआ। अच्छा, हम लोग बैठे हुए थे इन माय ऑफिस और उसने बोला एक लाइन, सो आई मेड अ सॉन्ग ऑन इट। सो दिस इज हाउ रो रहा था यानी बेसिकली बैठा हुआ। हाँ, बेचारे उसका हुआ, फिर मैंने उसको हंसा मैं दिया। समझ गई। चलिए जी, अच्छा है भाई, अब ब्रेकअप पे हम पार्टी से किया करेंगे, ठीक है, सब सुन लें। और ये जो नई जनरेशन है, खुदा के लिए ब्रेकअप से और भी बहुत सारे दुनिया में दुख हैं, उन पे भी फोकस करें, मैं तो ये कहूँगी। तो अच्छा, ये बातें चिट चलती रहेगी। तो आप लोगों को पता है हम इनके साथ बहुत सारे गेम्स भी करेंगे अभी। हुमा, आपको पता है इनके साथ भी करेंगे, आपके साथ भी करेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो थोड़ा सा बताएं कि ईद का दिन है, चूड़ियाँ ये शौक़ हैं अभी कि जब से पॉलिटिक्स में आए कहा नहीं जी ये नहीं करना हमने? अच्छा, चूड़ियाँ मुझे नहीं अच्छी लगती। अच्छा, शुरू से मतलब मेरी कलाइयाँ हमेशा चूड़ियों के बगैर ही होती हैं। अच्छा। बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं, कजन्स वगैरह देती हैं चूड़ियाँ वगैरह, लेकिन मैं उनको मैंने उनको कहा कि चूड़ियाँ नहीं कुछ और दे दिया करो। लेकिन ये है कि अच्छा ड्रेस बनवाना, तैयार होना और फ्रेंड्स से मिलना, गेट टुगेदर और इधर उधर जाना, घूमना फिरना, वो फिर ईद पे ना हो तो फिर बड़ा। देखिए जी, हमारी प्यारी सी अस्मा जो है उसी तरह ईद मनाती हैं, जैसे कि वो होता है ना, फ्रेश हो जाते हैं आप ईद पर, और वो दिल चाहता है कि ये सब करें। तो जी आप भी, आपको शौक़ है आपके नहीं मेहंदी, चूड़ियाँ, इन चीज़ों का? बहुत है, मुझे तो है, लेकिन ये डिपेंड करते हैं कि टाइम कितना है और बच्चे कितना टाइम देते हैं। बच्चे और घर और फिर बाहर की वो सारी चीज़ें, उसमें टाइम ही मिलता है। लेकिन वो मेहंदी और चूड़ियाँ ये सारी चीज़ें ईद पे होनी चाहिए, मुझे तो है शौक इसका।
चलें जी, और फलक आप ही बता दें आप। आपको तो नजर आ रहा है मुझे जो सादा बंदा हूँ मैं, कोई सादा शौक नहीं है जी। सादा बंदा हूँ जी। जी बचपन, ईद का मज़ा तो बचपन में होता था बचपन ना, में होता था, ये तो है। अब तो वो चीज़ नहीं वो रहती। मज़े नहीं रहे अब हमारे बच्चों की बारी है, वो खुश हों, वो इंजॉय वो करें। सारा कसर बच्चे ही पूरा कर बच्चे देते पूरा हैं। कर देते हैं, बिल्कुल। बच्चे खुश तो माँ बाप खुश। बाप खुश। बच्चे अच्छा, खा लेते हैं कि फिर हमारी तो ईद उसी में हो जाती है। किसी के ये कपड़ों बहुत का कोई अच्छी आपने- प्रॉब्लम हो गया, किसी के जूतों का प्रॉब्लम हो गया, हाँ। किसी का क्या हो गया, किसी का हेयर स्टाइल गलत हो गया। अच्छा, अब तो आपको पता है हमारे दौर में जब ईद होती थी ना, हम ऐसे ही है ना, तो क्या होता था, हमारी और तरह की खुशियाँ होती थी। छोटी छोटी ईदी मिल जाए, या बकरा ईद पे भी जी, अच्छा बकरा ईद है, अच्छा ये तो बकरा हो रहा है, अच्छा बकरे को देखना है, अच्छा प्लीज़ 2 दिन पहले ले आए, 3 दिन पहले ले आए, हमने बकरे के साथ टाइम गुजारना है। अच्छा, रात को सोते ही नहीं थे, सारी सारी रात हम जाग रहे हैं कि कपड़े देखते रहते थे, कपड़े भी हाँ, कपड़े भी दिखते बेड के बकरे नीचे जूते। हाँ, और उसको देखना। अच्छा, फिर बकरे के साथ टाइम गुजारना, अगर बकरा घर में आ गया तो उसके साथ हम। अब बच्चों की ना, आपने देखा खुशियाँ थोड़ी सी चीज हो गई, शायद उसमें हमारा भी कसूर है। उनको गैजेट्स की पड़ जाती है जी, इसी तो हमें ये दे दें, ये दे दें, फलां ब्रांड का ड्रेस हो, ब्रांड कॉन्शियस, और ये सब हम हो गए। तो ऐसा नहीं लगता इन चीज़ों से फिर निकल कर वो पुरानी रवायात को लाना चाहिए? एक्चुअली अब मेरे ख्याल में ये हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम थे छोटे थे तो उस टाइम पे ये चीज़ें इतनी नहीं थी, ब्रांड्स का इतना नहीं था, ट्रेंड नहीं था, और बाकी चीज़ों का नहीं था। लेकिन अब जिन स्कूलों में हमारे बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों के अंदर ये इतनी चीज़ें हैं कि वो अब उसके बगैर, मेरे ख्याल में बगैर ब्रांड के वो जूते और कपड़े नहीं पहन सकते। और ये चीज़ें उनके फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं, और वो एक दूसरे को बताते हैं कि आज जी इसने फ़लानी शर्ट फ़लाने ब्रांड की पहनी हुई थी, जूते फ़लाने ब्रांड का। मतलब इवन कि आप जो स्कूल बच्चे जाते हैं तो उनको भी एडिडास और नाइकी के शूज़ ही चाहिए होते हैं कि स्कूल में वही पहन के जाना और है। स्कूल में वही अलो है। असल में इसमें सबसे बड़ा किरदार सोशल मीडिया का चल है। रहा होता है ना। हाँ, वो सोशल मीडिया का है ना दौर, और वो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा किरदार है इसको करने में। तो जी गपशप इस तरह से बड़े सादे से हैं, और एक मेरा दरमियान वाला बच्चा है कि उसने 2 जॉगर्स लिए और वो खोले ही नहीं, और मैंने उसको कहा कि ये स्कूल पहन के, कहता मम्मी खोल लूँगा। अब मैंने उसको कहा कि तुम इसको क्यों नहीं ओपन क्यों नहीं कर रहे हो, तो कहते हैं नहीं बस नए जूते हैं। तो बस मैंने कहा कि मेरे पहले वाले भी अच्छे पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा यार इतना सादा बंदा है, बच्चा है, 2 और बच्चे जो हर वक्त जैसी चीज आती है उनको खोल लेते हैं। हर बच्चे हर बच्चे का और एक बच्चा है वो बेचारे को उसको इतनी परवाह नहीं होती कि बस ठीक है जो चीज़ है वो नहीं पड़ी है। हाँ, और फिर ऐसे जब होते हैं दूसरा बच्चे। छोटा वाला किसी दिन उसके निकाल के पहन लेगा फिर शोर मच जाता है मेरी नहीं इसने पहन ली। बस हमें बच्चों समझ में आ तो गई ये है, बहन भाइयों हमें में और ये हमें बड़ी सब में होती है हमें बड़ी चीज़। अच्छी तरह से समझ आ गई है कि आपदा साहबा की ईद कैसी गुजरती है। हाँ, वो टाइम बता होता दिया है ना, हाँ। अभी टाइम होता है एक छोटी सी ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। तो हम आप लोगों के साथ कर रहे थे चिट चैट, और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत प्यारे प्यारे से गेस्ट। आप लोगों का दिन आज बहुत अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त गेम्स और फ़न। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। तो हम लोग करने वाले हैं, अस्मा, फलक एंड आपदा, हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का कंपटीशन अपनी ऑडियंस के साथ, आवाम के साथ, ठीक है। वो आप लोगों को कुछ फलों की एक्टिंग करके दिखाएंगी। एक गेम है और आपने गेस करना है कौन सा फल है, ठीक है। चलें जी, हम स्टार्ट करें। एक फल है, खट्टा है, येलो कलर का है। येलो कलर का है जी, गेस करें कौन सा फल हो सकता है। खट्टा है। हाँ, येलो कलर का है। फल है। अच्छा, कब? नहीं, फल नहीं है, फ्रूट है। नहीं, फ्रूट भी नहीं है, सॉरी। हाँ नहीं, सॉरी, फल अच्छा, ही है। हाँ। ये क्या हो गया, फल और फ्रूट हो गया। ऑरेंज ऑरेंज तो ऑरेंज नहीं कलर नहीं का नहीं होता है। नहीं नहीं। येलो कलर का येलो है। कलर का। हाँ। और अच्छा, किस खट्टा है। मौसम में, खट्टा है। किस मौसम, ग्रेपफ्रूट। नो, कौन से ग्रेपफ्रूट भी मौसम yellow में होता होता है। है? अच्छा, खट्टा होता है उसका वो मौसम बहुत पूछिए, असमा मौसम पूछिए। किस मौसम में? गर्मियों में होता है, और सबसे ज्यादा उसको लोग यूज करते हैं गर्मी को खत्म करने के लिए। किसी चीज के ऊपर उसको मैंने बताया, मैंने खा तो ली। जीत ये गई फल में है। आते हैं या सब्जी में आते हैं? नहीं नहीं ये फल इसीलिए वो कंफ्यूज हो रही थी। नहीं, 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 सब्जी है। वो मैंने बताया लीमू। अच्छा, इसीलिए वो कंफ्यूज हो रही थी, फल है, फ्रूट है, मगर Exactly। आप इनको इनाम क्या देना है वो भी तो बताएं। जी जी नाम हमने बहुत रखे हुए नहीं, लेकिन आपकी कंफ्यूजन ये थी कि आप उसको हाँ, सब्जी और हाँ, फल सब्जी और फल, दोनों में हाँ। करिए। आंटी को हमारी तरफ से 50,000 मर्तबा खराज तहसीन पेश की जाएगी।
चलें लो ठीक हो वापस दे दें। मुझे तो लगा 50,000 रुपए का कैश। ये ना कैश देने वाले हैं नहीं ना दे 50 इतना ऊंचा बोला इनसे है। पूछे 50,000 मैं समझी शायद मुझे check लगता है निकालने कि लगे। 50,000 बेगम ने लेके ना इनकी पॉकेट से ने बाहर भेजा है कि निकले 50 रुपए भी है जेब में। नहीं वो आंटी नुमा बेगम के पास लगता है बेगम को भी आंटी बोलते हैं। मुझे भी यही लग रहा है, मैं भी यही सोच रही थी कि आखिर वो मतलब नहीं वो बैरी है उसको समझ नहीं मुझे लगता है जब पैदा हुए ना सबसे तभी बर्दाश्त कर रही है। तभी पता वरना अभी तक चली जाती। आपकी बेगम बैरी सही है। बस आप समझ जाएं कि बिन बुलाए मेहमान कौन होते हैं हाँ। जिन्हें घर से ईद के दिन पे निकाल दिया गया। जाता है। आंटी यहीं आके बैठ सकते हैं। आंटी कहने पे अच्छा जी, तो ये चलता रहेगा। चलें जी एक और करें, एक और इस करें। अच्छा वो भी हुमा ही करेंगी। नहीं हुमा ये उमैर अच्छा उमैर पूछेंगे। जी चलें जी, अब ये गा कर पूछें जरा। हाँ आप जरा गा ये तो उमैर का काम है ना। बड़ा I have to act. एक्ट कर लें या बात कर लें जैसे हुमा ने Act किया कर है। ले। Okay, so it's a अगर आप उमैर का निकला सही है। अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छा that's great, that's really great। अच्छा अगर बात करते तो शायद गेस ना कर पाता। हाँ, वो ये मैं बहुत करना अच्छा नहीं आपने आपको पता नहीं उमैर अंकल बहुत सादे हैं। एक दिन यकीन माने घर के बाहर बैठ के रोई जा रहे। अच्छा मैंने इसका क्या बिगाड़ा है पहले? मैंने कहा बात बताएं जरा। मैंने कहा अंकल आप क्यों रो रहे हैं? कहते यार मैंने कुछ धुंधे चंडा मार गया। इनको कोई और मिल नहीं रहा तो इधर आ। नहीं तो बाकी सारों में है। हाँ, हम सबको आंटी जो कह रहे हैं, तो शुक्र करें आपको अंकल नहीं कहा इन्होंने। अंकल ही तो कहा है सबसे पहला। अच्छा अच्छा ठीक। बस वो एक दफा कहा ना वो शायद। अच्छा अच्छा सही हो गया भाई। तो अच्छा ये बताएं कि आप सब लोग जो हैं आज अपनी कुर्बानी करके आए हैं कि मेरी तरह मतलब फ्री होके आए हैं कि सब किसी का कोई कसाई रह गया या नहीं फ्री होके हम लोग सुबह वाला काम और अपनी कुर्बानी नहीं की हमने जानवर की है। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुबह जानवर। 6 बजे 7 बजे तक 8 बजे तक। अच्छा ईद की नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं कि बिल्कुल भी नहीं? मतलब उसके साथ ही अच्छा 8 अच्छा बजे, आप बताएं 7-8 प्लीज बजे होती जिन वो मैंने नाम- दो इन पे भी मुर्गे फर्ज नहीं हुई। दो अच्छा, मुर्गियां ये ज़िबा छोटे की हैं। दो अच्छा। मुर्गियां ज़िबा की। दो मुर्गे जब की नमाज भी फर्ज नहीं हुई। है मुर्गे अच्छा सही। चले जी गपशप इसी तरह चलती रहेगी। अच्छा हमारे पास ना एक आप लोगों के लिए बड़े इंटरेस्टिंग सी एक और गेम है जो कि मैं करने वाली हूँ और ये है सरप्राइजिंग। तो मैं आप लोगों से पूछूंगी एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आंसर ना आप लोगों ने देना है। अगर फ़ौरन देंगे ना तो ज़रा पता चलेगा कि आखिर माइंड में चल क्या रहा है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग लिफ्ट में बंद हो जाएं, ठीक है, स्पेशली आप लोग, तो किस पॉलिटिशियन को आप अपने साथ रखना पसंद करेंगी? कोई एक अगर चॉइस हो तो। लिफ्ट खराब हो जाए, सबसे पूछेंगी लिफ्ट खराब हो जाए जी, 1 by 1 पूछती हूँ, आप बताएं। इमरान खान को। अच्छा ठीक है, आप मरीम नवाज। हाँ, यानी कि टॉर्चर करने के लिए भी वही लोग होंगे जो अपने सबसे प्यारे होते हैं। नहीं हम टॉर्चर नहीं होंगे ना उसके साथ। टॉर्चर नहीं होंगे बेसिकली। आप लोगों का टाइम अच्छा गुजरेगा। नहीं That's हमारे it. वो एडवाइस भी बहुत अच्छी हमें देंगे। हाँ, और टाइम अच्छा गुजरेगा भी ना। कि कैसे इस लिफ्ट को जो है वो हाँ। ठीक किया जा सकता है। हाँ, और देखिए टाइम अच्छा गुजरता है। आप उन लोगों के साथ अगर वक्त गुजारे चाहे लिफ्ट बंद हो तो कितना खूबसूरत टाइम गुजर जाएगा वो भी। Exactly. हाँ, तो आप बताएं आपदा। आई थिंक मैं मुश्किल टाइम में इमरान खान को नहीं डालूंगी। मैं बंद हो जाती। अच्छा ठीक है, तो क्या चॉइस मैं होगी? जो मुझे बुरा लगता होगा पार्टी में उसको साथ रखूंगी। ये ज़्यादा ये सही है। ये एक बड़ा ही उन्होंने तो उसका नाम भी इसको कब बताए। देखिए गट्स चाहिए भाई, बड़ी बात है। देखिए ना ये अच्छी बात है कि सबका एक माइंड सेट होता है उनका। ये था आपने कहा हाँ, ये भी देखिए ना हर बंदा उस हिसाब से सोच रहा होता है कि मैंने किसको रखना है, टॉर्चर देने के Actually, लिए। मुझे आपदा का ये लग रहा है कि बस अभी ना इनके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है। ये इनका मूड अच्छा नहीं लग रहा। कुछ हुआ है। कुछ हुआ तो नहीं। जिंदगी में तो हर वक्त कुछ हर वक्त वैसे मैं एक बात बताऊं, ईद के दिन तो हस्बैंड से ही कुछ हुआ होगा, उनको साथ रखेंगी। नहीं हमारी जिंदगी में हर वक्त ही कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी घर में और कभी पार्टी के अंदर। हाँ, वो तो उतार सब चढ़ाव। used to है। लेकिन ये वैसे मैं बता रही थी कि जब आप किसी मुसीबत में हो तो अपने प्यारे को ना साथ रखे, हाँ। उसको रखे। बल्कि जब मुझे कोरोना हुआ तो मैं कहती थी कि मैं मजाक करती थी लोगों को कि उन सबसे गले मिलते हैं जो अच्छे नहीं लगते।
अच्छा, मैं एक मजे की कोरोना की बात बताऊँ। मेरी फ्रेंड है, वो कहती थी यार मैं सारा दिन काम करती हूँ, मेरे वो मेड वगैरह सब चले गए, क्योंकि जब नया नया आया था तो लोग बहुत डर गए थे। जी अब मैं खुद काम कर रही हूँ तो मुझे मेरा तो दिल चाहता है मैं बेड ही यहाँ डालूँ, इतना काम होता है किचन में। तो मेरे बच्चे कहते, मैंने उनको बोला मेरे अपने बच्चों को मैं बीमार हो गई तो मेरे हस्बैंड और बच्चे कहते हैं अच्छा है आपको ना किचन में बंद कर देंगे, बाहर से लॉक कर देंगे, बस खाना बाहर भिजवा दिया कीजिएगा। तो कोरोना में आपने सही कहा, कोई मुश्किल वक्त हो तो अपनों के ये हालात हो जाते हैं कि वो कहते हैं जी अपनों को ही रख लें हम। तो जी ये बातें चलती रहेंगी। अच्छा हुआ आप बताएं ना, आप किसको लिफ्ट में आप लोग किसको रखेंगे? मैं किसको रखूंगी? मैं तो अपनी बहन को ही रखूंगी। काम कौन करेगा? लिफ्ट में भी काम देख ले हद हो गई है यार। हाँ ये हालात है। मैं तो किसी फनी पॉलिटिशियन भी रख सकती हूँ कि अगर मैं इतनी मुसीबत में हूँ तो कोई चलो मुझे 2-4 बातें सुना के मेरा टाइम ही अच्छा पास कर देंगे। तो फिर ये है ना बैठे हुए। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। ये बात है। नहीं वो उनसे क्वेश्चन था, आप किसको रखेंगे? आप मैं बता किसको सकते हैं खुद रखूंगी से। यार? मैं भी किसी वही तो मैं कह रही हूँ, मैं चले पॉलिटिशियन को छोड़ दें, मैं किसी फनी कैरेक्टर को रखूंगी, मेरा टाइम तो एटलीस्ट अच्छा पास हो इनको जाएगा। रख लेना ना। आपको बुला रहे हैं। पॉलिटिशियन तो आपको तकरीरें ही वो ही सुनाते रहेंगे ना। तो एक तो वैसे आप मुश्किल में लिफ्ट में फंसे हुए हैं, एक और अजाब ऊपर सुन लो। पता चले पूरी लिफ्ट के दौरान वो यही कहे ये तो गिरने वाली है बस। मैं तो गई। मरीम नवाज को इसलिए रखूंगी कि जिस ये तरह सही है। मैं तो मरीम नवाज को इसलिए रखूंगी कि जिस तरह से माशाल्लाह से वो अब वज़ीर आला हाँ। के मनसब पे हैं और जितनी स्पीड से काम कर रही हैं और जो उनके पास माशाल्लाह से बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं और ऐसे उनके पास आइडियाज़ हैं, तो मैं तो उनको रखूंगी। वो जल्दी लिफ्ट जो है वो खुल जाएगी। देखिए ये होता है बिलीव अपनों पे। तोड़ ही देंगी। नहीं वो इतनी मोटी नहीं है, वो बहुत हल्की है। नहीं देखिए मजाक भी किया आपने मुझे, बंद लिफ्ट में क्यों बंद कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। वो बल्कि अगर हम मुश्किल, दरअसल उनका इमेज ही यही है कि वो जब भी पाकिस्तान में वो मुश्किल वक्त आया तो हमेशा मुस्लिम लीग नवाज और मुस्लिम लीग नून ने ही उसको संभाला है। देखिए तो ये वो मुश्किल वक्त की जो है ना वो एक समझ लें कि एक बन गई हैं। हाँ, लेकिन आसमा देखिए ये बातें अपनी जगह, आपदा ये बातें अपनी जगह, लेकिन जिनसे आपको प्यार होता है ना, जिन पे बिलीव होता है, कोई भी हो, इवन एक सिंपल हाउस वाइफ ले लें, उसे अपने हस्बैंड पे या बच्चों पे बिलीव होगा ना, कि ये सारे काम कर देंगे। देखिए एक बिलीव होता है अपनों से, अपनी मोहब्बत का एक वो होता है। तो जबरदस्त आपने, मेरा भी यही बिलीव है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। मैं उसी को मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को लेके चल रही है, तो अगर मेरे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा और वो लिफ्ट की सूरत में है तो इंशाल्लाह ताला वो जल्दी देखिए ना, ये बिलीव है, इट्स अ बिलीव। बिल्कुल बिल्कुल जी यही है। तो अच्छा आप ये तो चलता रहेंगे इस तरह की चिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ, ज़रा देखती हूँ। अच्छा जी, अगर शॉपिंग करनी हो आप सबको तो किसको आप साथ ले जाना पसंद करेंगी? आप बताएं। आप हस्बैंड को, क्योंकि उन्होंने पे करना आपको मुझे पहले ना भी चाहे अपना कार्ड दे दे तो काफी काम चल जाएगा। साथ ना भी हो, बस कार्ड हो। जी आप? मुझे मदर के साथ जाना बड़ा अच्छा लगता है। उनको शॉपिंग करवाना, उनको लेके देना, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पेरेंट्स की क्या एग्जैक्टली। और एक अजीब सी फीलिंग्स आती हैं जब आप उनके लिए कुछ, खैर हम तो उनका कुछ भी नहीं कर सकते। इवन के जितना मर्जी कुछ कर लें, जब हदीस पाक में ये इरशाद है तो फिर कुछ भी उसका नेमो बदल नहीं। उन्होंने जो हमारे अपनी औलाद को पालने में किया। लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी मदर के साथ जाऊँ। बस जब तक पेरेंट्स जिंदा हैं उन्हीं के साथ रहना चाहिए, मैं तो कहती हूँ जी। और फलक आप? मैं अकेली। ये सही है। राज बताएं। और मेरा ATM कार्ड मेरे पास होना चाहिए बस। अकेली। यहाँ तक तो आप अपने बेटे के साथ आई हैं और वहाँ आपको वो जाने देती है औलाद शॉपिंग करने? शॉपिंग में तंग करते हैं ना बच्चे। उन्होंने इनको कम और अपनी चीजें ज्यादा लेनी होती हैं। बिल्कुल ये है। चलें जी। और आप हुमा और हिना, आप लोग क्या करते हैं? मैं तो बहन को लेके जाऊंगी, पैसे उसने देने। काम ही खत्म हो गया बस। अब मैं क्या जवाब दूं? ये क्या वरना इतना कोई शौक नहीं है। हाँ, ये कैसे जिंदगी गुजर रही है आपकी? अभी सुना है ना आपने कैसी जिंदगी ऐसी गुजर रही है? इतने आराम से रखा हुआ है, 2 टाइम का खाना देते हैं, और क्या करना है? अच्छा देख लो। आजकल के महंगे दौर में 2 टाइम का खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए? इससे पूछो खाना बनाता कौन है? खाना मैंने बनाना है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना खाना खाने के लिए, तो इतनी तो चलता है। अब दोनों बहनें। जी हम दोनों बहनें। और वो इसीलिए तो कह रही है कि वो करेंगी, वो लाड उठाती है। तो जी आप लोग इनको? मैं तो अपने पापा के साथ जाऊंगा और मैं अपने पापा के बारे में बात करूंगा कि मैंने अपने बाप जैसा बाप नहीं देखा।
बाप जैसा कोई होता भी नहीं। मैंने अपने बाप जैसा बाप नहीं देखा, गुर्बत में भी उसे अच्छा खिलाते देखा, और बस हमारी माँ को सारी उम्र यही कहते देखा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। ये मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, आपके पापा हैं? वो भी छोटे ही होंगे। वो नहीं है। चले जी, क्या आप खुद पापा लग रहे हैं ना, इसलिए। हाँ वही ना। तो नहीं, उन्होंने फीडर ये यकीन दहानी के लिए पहना हुआ है कि जी मेरे पापा हैं। हाँ जी। उमर, आप किसके साथ शॉपिंग करना पसंद करते हैं? जैसे उन्होंने कहा, अकेले। बिकॉज फिर जब मैं शॉप कर रहा हूँ, फिर मुझे कोई मना करे, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे फिर सब कुछ लेना। चलें जी, एक और क्वेश्चन आप लोगों से करती हूँ। अच्छा, अगर कोई बिजनेस आप लोगों को करने को दिल करे, पॉलिटिशियंस का करे, आप लोगों का करे, तो उसमें बिजनेस पार्टनर बनाना हो, वैसे हुमा हिना का क्वेश्चन आंसर मुझे ऑलरेडी पहले से पता है, मैं ना ही पूछूं तो अच्छा है। आप लोग बताएं कि अगर बिजनेस पार्टनर किसी को बनाना हो तो किसको बनाएंगी? पार्टी में से बता दें। पार्टी में से बताएं? ये तो मरियम नवाज को ही Of course. One and only. मरियम नवाज के बगैर इनको नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं। कुछ भी नहीं, फिर तो बिजनेस चलेगा भाई, Business चलेगा। बिजनेस चलेगा। और आप? मेरे ख्याल में पॉलिटिकल लोग जो होते वो अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते। हाँ, वो नहीं होते, तो उनको तो मैं नहीं बनाऊंगी कभी। अच्छा, कोई भी उनमें से बड़े अच्छे बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में आते हैं? हाँ, लेकिन वो वैसा बिजनेस नहीं कर सकते जो एक बिजनेसमैन बिजनेस कर सकते। पॉलिटिकल लोग है ना, तो वो सिर्फ क्योंकि पॉलिटिक्स फुल टाइम जॉब है, तो उनका कोई बिजनेस इतना होता नहीं है। या कोई अब्बू कर रहे होते हैं, या जैसे खवातीन है तो हस्बैंड कर रहे हैं, तो घर से सारा खर्चा मिल रहा है ज्यादातर इस तरह, या किसी का भाई कर रहा है, या किसी की फैक्ट्रियाँ चलती हैं, या कोई जमींदार है, तो उधर से ज्यादा आप देखें ना अगर बैकग्राउंड, तो इस तरह से होता है, पैसे आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। बहुत कम होंगे जो करते हैं, वो इतना टाइम दे नहीं सकते। तो मैं तो उनको तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं और कोई देखूंगी जो बहुत कामयाब बिजनेसमैन हो। तो आपदा ने देखा हुआ है मैडम, आपदा को पता है कि इनके दिमाग में चल रहा है मेरे हस्बैंड खुद बिजनेस देखा, बस कहानी खत्म हो गया फिर तो है कोई। इसी पॉइंट एक अच्छा बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिक्स में आता ही नहीं है। सही बात है। हस्बैंड को वो मुझे पार्टनर खुद कहते हैं बनाएंगे। कि तुम टाइम वेस्ट करती हो सारा टाइम, तो तुम लोगों को क्या काम है बातें करना? मैंने कहा मेरा काम ही यही है, बातें करना। और उनको तो ये होता है जो बिजनेसमैन है ना, वो अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करता बातों के ऊपर। नहीं, लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिशियंस भी इतना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, उनका भी पूरा पूरा प्रॉपर एक काम है। काम ना, कर, उनको ये हाँ लगता उनको है- ये लगता है। वो उनको ये हाँ लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। असल में मसला पता है क्या है, बिजनेसमैन तो बड़ा अजीब बिजनेसमैन को शायद ये लगता है कि बाकी सारे जितने पेशे हैं वो सारे टाइम वेस्ट हैं, सिर्फ उन्हीं का काम एक तरह, सारों का अपना अपनी जगह पे काम है। कि विदाउट एनी पे हम हर वक्त काम करते हैं। बिजनेसमैन तो ये कर नहीं सकता कि उसको जहाँ से फायदा ना हो वो काम करे। ये होती है। आप मुझे एक बात बताएं, पॉलिटिशियंस भी हैं, उनको फायदा ना हो तो वो कैसे और कर सकते हैं? उनका भी तो एक काम है। हमें तो कोई भी फायदा नहीं है, उससे पूरे आवाम का सोचना होता है। बिल्कुल यही बात है। फलकनाज हमें क्या फायदा है? हमें जो पे मिलती है ना, तो उसमें तो हमारी गाड़ी का पेट्रोल भी मुश्किल से पूरा होता है। तो हमें क्या फायदा है मास वाइज की कि आप कोई बेईमानी करें, करप्शन करें तो आपको फायदा है, अदरवाइज तो आपको कोई फायदा नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पे बहुत कम मिलती है, पे हमें अच्छी खासी मिलती है, लेकिन हमारी ट्रैवलिंग, हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए जी, आज आपको मैं ईद शो पे आपको ये दुख भी पता चले हैं जो आपको लगता है ना दूर के ढोल सुहाने, कपड़े ही नहीं पूरे होते। हाँ, सही कह रही है। महंगाई कहाँ से आने हैं उसमें थोड़ा ही तो उसमें आपका पेट्रोल और कपड़े नहीं पूरे इसलिए होते हैं। पॉलिटिशियंस का बिजनेस होना भी बहुत बहुत जरूरी ये खर्चे है। पूरे तो देखिए, मैंने आज आप लोगों को आइडिया दे दिया, बिजनेस करें और बिजनेस पार्टनर ढूंढे दे। चलें जी, यहीं से स्टार्ट करें। और फलक, आप किसको बिजनेस पार्टनर बनाएंगी? मैं अपने आप को। मैं अपने बेटे को बेटे को। दैट्स ग्रेट। कि क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करेगा, मैं उसको सपोर्ट करूँगी। और दूसरी बात है कि जहाँ तक बिजनेसमैन को पॉलिटिशियन होने से, तो आप देख रहे इस मुल्क का जो हाल हुआ है, जो पॉलिटिशियन अच्छा, बिजनेसमैन मैं एक बात बताऊं, बने। बेटा भी जब बीवी ले आई तो फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। बिजनेस करते हैं ना, मेरी मतलब सारे जो इन-लॉज है वो सारे माशाल्लाह से वो बिजनेस करते हैं। उनकी थिंकिंग ये होती है, वो मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को लेके बता रही हूँ कि उनकी थिंकिंग ये होती है कि इस बंदे के साथ अगर हम बैठेंगे वैसे गप्पे मारे क्यों मारे भाई, क्या वजह है इसका? ठीक है, हम तो लगे रहते हैं ना सबके साथ। पॉलिटिशियन कभी भी पॉलिटिकल बंदा जो है ना, कभी भी अच्छा बिजनेसमैन
अच्छा पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। मेरे अपने घर के अंदर सारी फैमिली है, मैं उनको जानती हूँ। ज़्यादा मेरी बड़ी टीन एज में शादी हो गई थी और मुझे पता है कि मैंने सारी जिंदगी वहाँ पे गुजारी है, तो वो उनकी थिंकिंग क्या होती है, हमारी तरह नहीं है। हम किसी के साथ भी बैठे हुए ना तो वो आगे से मेरे मतलब बिल्कुल ऐसे ही रहे होते हैं कि अभी बस कभी किसी और हस्बैंड का तो ना ही पूछे, वो हमारा सबका वो कहते हैं ना साझा दुख है, कैसे मुंह बना होता है कि जैसे जब पॉलिटिक्स के अंदर आता है तो फिर वो वहाँ भी बिजनेस करते हैं, वहाँ पे भी बिजनेस करते हैं बिल्कुल जी। को उसका जो दिमाग होता है ना वो और होता है। अब मेरा दिमाग बिल्कुल डिफरेंट है, मेरे हस्बैंड का बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा तो ये है ना कि मैं कोई वेलफेयर कर लूं, किसी की हेल्प कर लूं। बिजनेसमैन तो इस तरह से नहीं सोचते, तो उनको तो कोई फालतू फोन भी आ जाए तो कहते हैं टाइम क्यों वेस्ट किया। नहीं, बिजनेसमैन को पॉलिटिशियन होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। मेरे कहने का मतलब अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि आप पॉलिटिक्स भी तब कर सकते हैं जब आपका कोई बिजनेस होगा। हाँ, देखिए वो हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है और वो आप कर लेते हो, जिस चीज़ में आप खुद को बेटर समझते हो आप कर भी लेते हो। ये हर इंसान का जो एक वो होता है ना माइंड सेट, उसके लिहाज से वो करा होता है। बस जी जो भी करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और करते रहें, काम करते रहें। आपका जब दिल सेटिस्फाई है तो यकीन करें आपका ये इनर अगर हैप्पी है ना तो सब हैप्पीनेस आपको नज़र आती है। तो बस ये खुश रहे, और आज का दिन तो है ही खुशियों का दिन। तो जो मैं कुछ सिंगिंग कर दें, इतना डिस्कशन चल रही है, मजे मजे की गेम्स चल रही थी, मैंने कहा नहीं इतना सीरियस, ये तो नॉर्मल डिस्कशन। मैं प्लीज ब्रेकअप का कोई आप सॉन्ग नहीं सुना। हाँ, आप कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना, इतनी प्यारी प्यारी लेडीज आपके सामने बैठी हैं। अब आप बताएं कोई यू लाइक आतिफ असलम आपको अच्छा? हाँ आतिफ असलम ओके। हम तो मूवी देखने भी जाए तो मैं कहती हूँ कि हॉरर मूवी में मुझे नहीं देखना भाई। सही। अच्छा, हॉरर मूवी का मज़ा ना अपने फ्रेंड्स और कजन्स के साथ बहुत आता है, क्योंकि आप उसको भी कॉमेडी बना देते हैं। लंदन में थी तो मेरी नीस ने कहा कि हाला चलते मूवी देखते हैं, और वो लेगी फल्ला वो इतनी डरावनी, और मैंने कहा मुझे तो डिप्रेशन हो गई, ये तुमने मेरे साथ किया क्या? हाँ, बहुत वही बात है। रात को कोई देखे ना 2 बजे उसको कोई आपके ऊपर प्रैंक करे तो बहुत मजा आता है। और साथ में ये बैठे हो आप साथ ये बैठे हो इनके होते हुए देखने की जरूरत क्या है पहली बार। चलिए जो मैं की वाइब्स ना खराब करें, सुनाएं। Alright, so it's called Jalpari. You know the song? Yeah. मुझसे कहे एक जलपरी डूब जाने दो जल में कहीं, दिल की लगी कहने लगी लग जा गले तू जलपरी, जल में कहीं, जल में कहीं। कहता जिया तू है कहाँ, मैं हूँ यहाँ जल में कहीं, जल में कहीं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गाया आपने, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। तो ईद के दिन क्या घर वालों को गाना सुनाते हैं सुबह उठ के? सबको
सबको। तो सब खुश होते हैं कि वो भागते हैं? They all gather around me. Oh, that's They love me. भागते नहीं। जबरदस्त। ये हुई ना बात, मैं वही कहती हूँ ना, ये जो अपनों का प्यार होता है ना। नहीं, बाहर वाले भी नहीं भागते। आप भागना चाह रही हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत प्यारी आवाज़ है जी। अच्छा, ये बड़े खामोश बैठे हुए हैं, मैं समझ रही थी सबसे ज़्यादा ये हमें तंग करेंगे, यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप तो कब से खामोश बैठे हुए हैं? सब खैरियत है? चेक करें इनको, हुमा खातन के आगे बोलना बहुत मुश्किल का। मान लिया, वैसे आपको गर्ल्स कहना चाहिए। जी, वो कहते हैं ना गर्ल्स हैं हम, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी भी सोच की बात। जैसे आपकी सोच आंटी पे अटकी हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा जी, कोई और फन करें, कुछ गेम करें या कोई गपशप करें, आप बताएं हुमा क्या होना चाहिए अब? आप जैसे कहेंगे हम वो कर लेंगे, हम तो आपके गेस्ट हैं ना। वो तो आप बताएंगी ना। चलिए जी, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ और आप करके दिखाएंगी। ये मैं आपको एक ठहरी कुछ शो करती हूँ। आपको कुछ नहीं मिला इसको क्रैश करवाने के लिए? बस जी, ये हमें अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि चलिए जी हुमा से ये करवा के देखें। हुमा से करा के देखें? क्या मतलब हुमा से करा के देखें? जी, ईद का दिन है, मैं भी सोच रही हूँ कि ये थोड़ा सा फन हो जाएगा। उनको क्यों नहीं आप कहती कि ये करने को, जो आपके साथ बैठे हुए हैं? असल में उनका नाम नहीं है, वो गुमनाम है, तो मैंने अंकल बोल लेना। हाँ अंकल, आप प्लीज आपको बुला उम्र दराज। लॉन्ग लाइफ अंकल। हाँ, लॉन्ग। और मेरे पापा का नाम है गॉड गिव, अल्लाह देता। ये सारे अबाओ अजदाद से आपके नाम चलते आ रहे हैं। हाँ जी, और मेरी जो मदर है उनका नाम है रेस्पेक्ट वुमेन, इज्जत बीबी। अच्छा, पूछा तो नहीं था उन्होंने? इनको बता रहा हूं। सही मैं ऐसा उड़ता तीर नहीं पकड़ना चाहता। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि अभी आप लोगों ने गाने सुने, मौसीकी का शौक है? मुझे है आपको? है? You sing? डिपेंड करता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, और आप? मुझे बहुत, तो कुछ गुनगुनाती भी हैं? सुनने की हद तक। सुनने की हद तक। आप? नहीं, मैं गा तो नहीं सकती, मेरी आवाज़ ही अच्छी नहीं है। नहीं, आप अगर गुनगुनाना जो कहते हैं ना घर में आप अच्छी कर लेते, लेकिन गा नहीं सकते। वो तकरीरें गले फाड़ के करके तो वो साउंड ही अब हमारी उस तरह से हो गई है, तो गा नहीं सकते। लेकिन म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। इवन कि हम जैसे किसी मीटिंग में और उससे निकलते हैं, अच्छा, तो मैं तो मेरी गाड़ी में जो भी बैठता है ना, तो मैं उनको ख़वातीन को कहती हूँ भाई आप सियासत की बात नहीं होगी, चलो कुछ म्यूज़िक सुन लेते हैं। हाँ। और या किसी अच्छी सी जगह पे बैठ के ना कोई चाय शाय पीते हैं, क्योंकि सर में दर्द हो जाता है कि हर वक्त वही मीटिंग्स और वही चीज़ें और वही बातें। इवन कि मैं अगर अपनी फैमिली के अंदर भी जाऊँ तो सब टाइम मेरी शक्ल देखते ही लोग ना इमरान खान की बातें करना शुरू हो जाते हैं। मैं इससे इतना चिढ़ती हूँ। शक्ल पे लिखा हुआ है कि आपने ये बात किसी ने बुलाया तो बस वो इमरान खान की, मतलब इमरान खान ने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं और ख़ास तौर पे वो जो रिटायर्ड लोग होते हैं, वो तो नसीहतें बहुत करते हैं ना कि ये बात ना आपके है खान साहब को, ये जैसे खान साहब हमारे हमसे पूछ के चलते हैं। ये सही, लेकिन आज ये सही चिट-चैट आपको मजे की मिल रही है आज। आप लोगों ने खाना खिलाने हमें बुलाया। हाँ, ये बात सही हो जाता है, क्योंकि वही बात। अच्छा, ये आप लोग फैमिली के अंदर गए तो हम कोई डिफरेंट उनकी बात करें, अपनी बात करें, कोई बंदा एक दूसरे के दुख सुख की बात करे। असल में मसला ये है कि उनका दुख हो रही है ना, वो आपसे कोई डिस्कस करना चाह रहे। अच्छा, पता क्या बात आप पूरे पाकिस्तान में वो क्या ये कह रही हूँ ना, वो दुख उनका भी है ना, तो भी दुख सुख आपके साथ करना चाह रहे। बात करें ना, अच्छी बात करें उसको तो हम एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो रिटायर्ड लोग होते हैं ना, वो नसीहतें बड़ी करते हैं, बेटा यूं करना ना, खान साहब को ना ऐसे नहीं, ये करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए। अच्छा, मतलब हम क्या उनको कहें कि खान साहब जेल में बंद है, आपके वहाँ लेटर भेजते हैं उनको लेकर क्या करना चाहिए कि आप ये नहीं। और वैसे भी खान साहब जब गायब भी थे तो वो माशाल्लाह बड़े अच्छे से सुनते हैं। और एक दफा बल्कि ऐसे हुआ कि हमारी एक बुजुर्ग खातून थी, मेरे सामने की बात है, तो वो साथ ही बैठी थी, तो उन्होंने कहा बेटा ये बातें ना तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, खान साहब बड़े मजे से उनको सुन रहे, अब मैंने सोचा कि यही करेंगे। जैसे ही ये तकरीर स्टार्ट की, उन्हीं बातों से स्टार्ट की।
अच्छा ये आपको लगता है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस के साथ ये होता है? हर फील्ड में मुझे लगता है यही होता है। अगर कोई बिजनेसमैन आ गया ना तो उससे पूछेंगे अच्छा क्या जा रहा है स्टॉक का, उनकी ही बात होगी उस बेचारे के साथ, वो कहेगा अभी तो मैं खाने पे आया हूँ, अभी तो मुझे खाना खाने दो। ये मैंने अक्सर देखा। अच्छा अब हम एंकर्स हैं या होस्ट हैं या मैं बिजनेस भी साथ में करती हूँ, मेरे साथ वही बातें होंगी, अच्छा शो पे कौन आया था, क्या हो रहा था, भाई उसको छोड़ दे, अभी तो हम बैठे हैं कुछ और बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मतलब मैं अगर कहीं जाऊंगी ना तो किसी सेलिब्रिटी की बात ना ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अच्छा ये नहीं है पॉजिटिव, उस सेलिब्रिटी में कितना एटीट्यूड है, वो कैसी बात करता है। भाई आप कोई इंसानों वाली क्वेश्चन मुझसे पूछने मेहरबानी, उस सेलिब्रिटी ने क्या कहा, उसका कैसा एटीट्यूड था, उसका कैसा बिहेवियर था, उसने कैसे बात की, मतलब आप पॉजिटिव ही ले ले भाई उस चीज को किसी को। लेकिन अगर आपने नाम नहीं लिया किसका, नहीं मैं किसी का नाम लूंगी भी नहीं क्योंकि मैंने जाके ना उन लोगों के साथ ही काम करना नहीं सारे ही अच्छे हैं। नहीं है सारे बहुत सेलिब्रिटीज ऑफ कोर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम। हमारे सारे सेलिब्रिटीज जो है ना वो डाउन टू अर्थ हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ काम करते हैं। और मैं सबके साथ पता नहीं मिले नहीं है अभी तक, अभी तो 3 से आज आपने बस मुलाकात हो रही है। आप 3 तो लग रही हैं, बाकी का पता नहीं। आज मैंने आपको मिलवा दिया, देखिए और देखिए कितना वो देखिए लेडीज है ना, तो ये एक नेचुरल है। औरत के अंदर जो होता है ना एक डिफरेंट ही होता है। वो पॉलिटिशियन बाद में है, वो बिजनेस वुमेन बाद में है, वो हर चीज़ उसके अंदर अल्लाह ताला ने वो मल्टीटास्कर है, वो कर लेती है, लेकिन उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं सेंटिमेंट्स है वो सबके लिए सोचती है। तो जहाँ बैठी होती है उसको ये ख्याल होता है ये हर्ट ना हो, वो ना हो, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो और वैसे भी जिधर 4 खवातीन बैठे हैं वहाँ तो माशाल्लाह कमेटियां दी गल्लां होंदियां ने या अपने अपने खानदान के खिलाफ बुराइयां हो रही होंदियां। अभी तक कितनी देर बैठे हैं, कितनी सुन ली है आपने? पहले मुझे तो ये बता कि ये अभी तो की नहीं है वो मैं बल्कि हमारे मोहल्ले में ना आप डालते ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं। 3 आंटियां बैठी थी तो ये कहती हैं मेरे मियाँ के बाल काले हैं तो मैं ब्लैक रंग की ना मर्सिडीज लूंगी, तो दूसरी कहती है मैं मेरे मियाँ के बाल वाइट है मैं वाइट रंग की मर्सिडीज लूंगी। तीसरी आंटी जो थी खामोश बैठी थी, कहती है आप क्यों खामोश बैठी थी? कहते मियाँ मेरे मियाँ तो सिर पे वाल ही कोई नहीं, मैं सुजुकी लांगे बगैर छात दो। चलें जी ठीक है, यानी कि ये जो हैं ये आंटीज में बैठते हैं उनकी बातें भी सुनते हैं। आप किटी पार्टीज में क्या कर रहे होते हैं? किटी पार्टीज में यही कुछ होता है। मैं हर पार्टी में जाता हूँ। अच्छा ठीक है, देखिए ना हम कमेटी डालते हैं ना, पर मेहरबानी करके किसी पॉलिटिकल पार्टी में मत जाइएगा, वहाँ आपका कोई काम नहीं है। हाँ बिल्कुल, वहाँ आपका कोई काम नहीं है। जो हालात चल रहे हैं वहाँ जाना चाहिए ताकि सब हंसे बैठ के। अच्छा सही। तो आप कमेटी डालते हैं? नहीं मैंने कभी कमेटी नहीं डाली। अच्छा डाल लिया करें, ईद के दिन बकरा तो ले पाएंगे। बकरा आ जाएगा आपका, जो आप मुर्गियों पे वो सारा खर्चा 2 मुर्गियां ज़िब्हा करके आ रहे हैं। और क्या, फिर आप भी खुशी खुशी बताएंगे। मुर्गियां यस राइट, आंटियां। हाँ वही तो जी ये हो रहा है जी। तो अच्छा हम आपको शौक है गाना शाना कुछ गुनगुनाने का? नहीं मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ कि मैं कोई गाने यहाँ पे बैठे गाना ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं है। इसको है बहुत शौक, इसे मुझे बहुत शौक। अच्छा कुछ गुनगुना दो, मौका मिला है ईद के दिन, वो भी ये माइक है। हाँ कितनी देर से बोल रही है, तो ये नहीं पता माइक कौन सा। हाँ ये मैं उनके साथ रह रही थी, खोई हुई थी ईद के दिन। अच्छा ये माइक है, ये वाला नहीं मैं आप वाला यूज में मुझे लगता है घर में पुलाव शलाव छोड़ के आई अच्छा लग रहा था इसमें। हाँ मुझे लग रहा है घर में पुलाव शलाव छोड़ के आई हुई है, इसलिए दिमाग जो है ना वहीं चल रहा है। नहीं घर का खाना नहीं खाती। नहीं ये वाला आप गाने भी दें। हाँ वो ये आप इन्हें क्या खुद ही गा लें। नहीं आप प्लीज गाएं ही ना, चलें जी थोड़ा सा उनको गुनगुना लेने। ऑन है नजर आ रहे ऑन लाइट चल रही है। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। बस बहुत प्यारा गाया। अच्छा आजकल ना एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड चला हुआ है, अब गाने आते हैं आपने देखा होगा वो 2 महीने या महीना बहुत सुने जाते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल आउट हो जाते हैं। अच्छा वो जो पुराने गाने होते थे जो हमारे पेरेंट्स जो पेरेंट्स सुनते थे, वो नूर जहां के हो गए। उसका रीजन मैं बताती हूँ, जो भी नए सॉन्ग आते हैं ना उसके ऊपर ना सोशल मीडिया एकदम से हाइप क्रिएट करके रील्स बनवाता है, वो 2 महीने के अंदर लोग इतना थक जाते हैं, आपने मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू किया वो गाना एक ही गाना आप थक जाते हैं आफ्टर। लेकिन आप देखें ना, मैं कुछ
गाने बने। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। लेकिन नहीं हुमा, थोड़ा सा मैं इससे एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि पुराने गाने आप 1000 दफा भी सुनते थे ना। मुझे याद है हम छोटे होते थे, हाँ हम छोटे होते थे तो सारा दिन हमारे पेरेंट्स पीटीवी पे वही लगे रहते थे, वो नूरजहां के गाने। और उन्होंने बात की है कि लिरिसिस्ट की, आजकल के सॉन्ग में वो नहीं है। शायरी बहुत अच्छी थी ना, दिल करता था सुनने। अब शायरी नहीं है ना। अब क्या है, वही तो बता रही हूं, मैं खा रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूँ। हाँ वो रैप सॉन्ग के साथ। लेकिन आंटी आप जिस दौर में छोटी नहीं, उस दौर की तो बसें भी चलना बंद हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, अब क्या करें, हम इतने पुराने दौर के हैं तो भी क्या करें। उस दौर में बल्कि दरख्तों में भी एक पत्ता होता था। अच्छा, ये काफी इंफॉर्मेशन तो मुझे आज मिल रही है। मुझे लगता है सामिया दरवाजा बंद कर देंगे इसके बाद शो के बाद। सही, जी जी। की बात तो नहीं कर रहे आप? ये पत्थरों के जमानों के हैं मुझे ये लगता बता है। रहे कि ये भी उसी जमाने की है ना, इसे तो पता है। नहीं वो ये जी वक्त ही आई है। उनका बात कर शो के बाद मुझे मालूम। तो मैं कह रही हूँ आज पता ही नहीं चला ईद के दिन के शो किस तरह गुजर गया। अच्छा, ऐसे नहीं लगता इस तरह की गपशप होनी चाहिए? आम दिनों में भी थोड़ा सा टाइम हमें अपने लिए निकालना चाहिए और इस तरह बैठना चाहिए, और थोड़ी सी वो होती है ना चिट चैट और मजाक होना चाहिए। ये टाइम हमें खुद के लिए निकालना हमने कम कर दिया, ऐसा क्यों है, क्या समझती हैं आप? दरअसल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की एक्टिविटीज। अब हमारी तो सोशल हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को अपने लिए टाइम निकालने से, वो कहते हैं ना मी टाइम, वो जरा मैं यही कहना चाह रही हूँ, क्यों इतना एग्जैक्टली। अब जैसे अब आए हुए ईद के दिन हमें बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, जरा एक बिल्कुल मूड चेंज है, सब अपने एक ईद को एंजॉय करें, डे को एंजॉय करें, और बिल्कुल लाइट सी कन्वर्सेशन, कोई स्पेसिफिक नहीं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। अपनी दिल की भी बातें हो रही हैं कि जी हम घरों में बच्चे क्या करते हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, हम मदर्स के साथ शॉपिंग करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है ये सारी। बल्कि अच्छा लग रहा है कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं। हमारे सवाल डिफरेंट होते हैं, हमसे सवाल किए जाते हैं पॉलिटिकल, और जब पर्सनल इस तरह से पूछे तो बड़ा अच्छा लगता है। अब फिर वो लगता है कि अब हम भी जी रहे हैं दुनिया में। असल में मसला ये ना सामने कि आजकल ना वही बात है, सोशल मीडिया का जमाना है। अब जैसा लोग हैं, शादियां हो रही होती हैं, क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे कार्ड भेज देते हैं, आप सारी फैमिली आ जाएं। पहले लोगों में ये चीज होती थी, जाते थे और एक चीज होती थी, वो चीजें होती। अच्छा, और पता रिश्तेदार नाराज हो जाते थे, बी ए मेनू कार्ड नहीं देना आया, और अब वो बड़े बड़ा कार्ड जाता है आप सबके लिए, व्हाट्सएप पे भेज दो। यही तो बात है। जैसे हमारे पास टाइम नहीं होता तो मैं सबको यही कहती हूँ, कहते हैं लाइफ बहुत फास्ट होती है, नफ्सा नफ्सी का दौर लेकिन है, फास्ट नहीं है ये तो बिल्कुल ही नफ्सा नफ्सी का दौर है। नफ्सी है बेसिकली। टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए। बहुत फास्ट हो गया। अभी मैं यहाँ आने से पहले मैं इंग्लैंड से होके आया हूँ, अच्छा, जबरदस्त, बहुत ही गूगल मैप के जरिए। लेकिन ये जो थोड़ा मैं समझती हूँ कि जो हम पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि जैसे हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम कहीं बैठे हैं तो हमें कोई खातून बैठ की है, साथ साथ हमें उनकी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, और उसके अंदर हमें अपनी एग्जांपल देनी पड़ती है कि जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है या बच्चों का है या हस्बैंड का है, तो हम उनको साथ साथ, मेरे ख्याल में मैं तो ये बता रही होती हूँ कि मैं इस मसले को, क्योंकि हम भी आम लोग हैं ना, कि हमें भी वही प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं। छोटे उनके शायद बड़े लेवल पे वो समझते होंगे, हम उनको छोटा मोटा समझते, तो लेकिन उनको साथ साथ काउंसलिंग के अंदर आपकी अपनी भी उनके साथ बातचीत होती रहती, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी अपनी भी बातचीत होती रहती है। बेशक हम एग्जांपल ही देते हैं कि भाई हमारे साथ भी ये इशू हुआ था तो मैंने ऐसे करके इसको हल किया था। तो इसमें ये होता है कि आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है, और ये बड़ा ज़रूरी है। आप देखें ना फॉरेन कंट्रीज़ में वो लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं, और उनके जो नफ्सियाती मसाइल है वो बहुत ज़्यादा हैं। और अब जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि आपको एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, जैसे पहले होता था कि खैर हमारे गांव में तो अभी भी ये कि मैं अभी बल्कि आ रही थी तो मेरे ऊपर से मेहमान आ गए, तो मैं उसी की वजह से लेट भी होगी। अच्छा, मेहमान भी थोड़े थोड़े कुछ लोगों को जहमत लगने लगे हैं, मैंने देखा है। पहले होता था, मैं आपको बताती हूँ उसकी वजह क्या है। आजकल हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो इशू चल रहा है ना, वो हमारा मुआशी चल रहा है। लोग ज़्यादातर इतना इस चीज़ पे फोकस नहीं है कि कोई हमसे मिल रहा है, कोई आ रहा है, या कोई रिश्तेदार अभी तक क्यों नहीं आया। हर बंदा इसी ही तगदो में लगा हो कि हमारे मुआशी जो हालात हैं वो ठीक हो जाएं। पहले थोड़े पे भी सब्र करते थे, कम भी होता था, तो हाँ अब उनको सब कुछ चाहिए। देखिए पहले भी ये होता था कि लोग, अब जरूरी नहीं है कि हमारे घर कोई आए तो हम बहुत उसके लिए खाने बनाएं, बिल्कुल, लेकिन मेहमानदारी वो इस्लाम के अंदर एक डिश होती थी और बड़ी मोहब्बत से रखी जाती थी। मसला है कि वो एक डिश उनको बुरा लगता है कि अब एक डिश क्यों है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम आ गई है।
सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और जब से हम लोगों ने ये दिखाना शुरू कर दिया है कि हमारे घर आए कितनी डिशेस बनी, इससे वो लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। जो खानों के ऊपर तो मैं कहती हूँ प्लीज ये सोशल मीडिया पे मत लगाएं, क्योंकि फलस्तीन में जो हो रहा है आना चाहिए हमें, और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रिश्तेदारों में जो होता था और सब चीज़ें फ्रेंड्स के साथ बड़ा ज़रूरी है, वरना आप लोग नफ्सियाती मसाइल का ज़्यादा शिकार हो जाएंगे। ये जो चीज़ें हैं ना जो पहले होती थी, पहले कभी आपने सुना कि फला बंदे को कोई साइको है, अब हर दूसरा तीसरे लोग कहते हैं कि जी उसको वो तो दूसरा लोगों की बस देखिए आज हमने आप सबको ईद के दिन यहाँ इकट्ठा कर लिया ताकि सारी जो प्रॉब्लम्स है ना और स्ट्रेस को दूर करके हम सब मिलकर खुशी मना सकें और खुशी से ईद का दिन सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन पहले तो ये होता था जब आप किसी घर जाते तो लोग पूछते थे बड़ी फुप्पू घर पे हैं, बड़ी खाला घर पे हैं। अब जब कोई किसी घर जाए तो पूछते वाईफाई घर पे है। हाँ ये भी है। चले जी ईद का दिन है, आज बच्चों को वाईफाई भी दे दे, मैं कह रही हूँ चेंज हो गया है और सारे लोग ना अपने फोनों के अंदर लगे हुए हैं और उसी के अंदर लोग, और अभी भी अगर पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं वो लोग टीवी का भी आप देखना लोगों ने कम कर दिया, क्योंकि सबके हाथ में फोन है और वो फोन के अंदर ही सब कुछ मौजूद है, वो किया और बस देखा। तो वो टीवी भी लोग एक टाइम देखते थे 9 बजे, हाँ जी बिल्कुल, मतलब पहले लोग बैठते थे डाइनिंग टेबल पे खाना खाते थे, अब वो चीज खत्म हो चुकी है भाई। तो आज आप सबने आगे तो फौतगियों के ऐलान भी ऐसे होंगे, हजरात मेरे दादा की फौतगी हो गई है, इस खबर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लोगों को ये बताना चाहिए कि ये जो चीजें आ गई है ना, ये ना आपके बच्चों के लिए अच्छी है ना आपके अपने दिमाग के लिए अच्छी है। सोशल इससे बाहर निकले उठा सकते हैं, निकल के जिए, उठा रहे हैं बिल्कुल आपके ऊपर, आपने रॉन्ग वे में करना है उसको करना जी। तो आज हमने जो है ईद का दिन आप लोगों के साथ सेलिब्रेट किया और आप लोग मिले ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से और माशाल्लाह सारे ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी इतने खूबसूरत लग रहे हैं। आज सारा दिन आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरे, मेरी दुआ है। और जो पाकिस्तानी बहन भाई हमें यहाँ से देख रहे हैं, बाहर से दुनिया के किसी भी कॉर्नर से देख रहे हैं, उन सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक जी। जल्दी से केक लेकर आए, हमारे गेस्ट केक कट करेंगे और इसके साथ ही हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है। आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे और अगेन थैंक्स टू एवरीवन, आपने इतने कीमती टाइम में से, और स्पेशली पॉलिटिशियंस, क्योंकि देखें ये डेली काम कर रहे होते हैं, इनके पास आज यही दिन था अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने को, अपने फ्रेंड्स के साथ। आज का दिन भी मैंने इन्हें यहाँ बिठा दिया, तो थैंक यू सो मच। तो जी केक जल्दी से लेकर आए, हम अपने शो का इख्तिताम करें। बकरा ईद मुबारक आप सबको।